नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और आप लोग एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं, तो आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली हमारे चैनल पे मैथ्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है मैथ्स का, तो आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो रहता है वो रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। असिस्टेंट लोको पायलट में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हम लाते हैं। एनटीपीसी में मतलब एक दो क्वेश्चन एनटीपीसी का भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का रहता है। लेकिन अगर आप लोग आरपीएफ का भी प्रश्न करना चाहते हैं, आरपीएफ का भी दोपहर के 12 बजे भी हमारे चैनल पे वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। आरपीएफ का क्वेश्चन भी इस टाइम में रहता है, लेकिन कम क्वेश्चन रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का ही करना है। दोपहर के 12 बजे डेली हमारे चैनल पे आता है प्रीवियस ईयर, वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। दोनों तरह का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। सेम वीडियो में लेके आए, अलग अलग वीडियो में नहीं लेके आए, इसे दिखा सके कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या था, सेक कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दो दिया था, तो पूछा था कौसेक थीटा का मान। और यहाँ पे क्या है, कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दो ही दिया है, दो ही, तो तब पूछा है कॉट थीटा का मान। ये है 10/18 में पूछा है, 29 अगस्त में पूछा है। दोनों देखिए अलग अलग डेट में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन सेम भी है। बस यहाँ पे कौशिक पूछा है और उसमें क्या किया है, कॉट पूछा है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है और क्या क्या दोनों का आंसर अलग अलग हुआ। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को हम बताएंगे किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको दिया हुआ क्या है, पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर वही प्रोसेस हम लोग इस क्वेश्चन में बना लेंगे। ठीक है, सब चीज वही चीज अपना अप्लाई करेंगे। तो हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, क्या चीज, कौशिक थीटा। हमको पता है कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा। कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान है वो 2 के बराबर है। कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान है वो कितना के बराबर है, 2 के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। और हमको कौशिक थीटा का मान निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान निकालना है, जैसे इसमें कौशिक थीटा का मान निकालना है और अगला जो है इसमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये सब किस प्रकार से निकलेगा ये बताना है हम लोग को। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को अगर मर्ज कर दे तो मानिए समझिए कि यही दिया है, कौशिक थीटा और कॉट थीटा दोनों निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। देखिए ये क्या है, कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तब यहाँ पे निकालना है कॉट, यहाँ पे निकालना है कौशिक। दोनों को मर्ज कर देंगे अगर क्वेश्चन को, मानिए यहीं पे निकाल देते हैं दोनों, इसका भी मान इसका भी मान। लेकिन इसका निकालने के लिए एक ही समीकरण से तो निकलेगा नहीं। यहाँ पे तो समीकरण हमको देखिए एक ही दिया हुआ है, तो कैसे मान निकलेगा। तो एक ही समीकरण दिया है, तो दूसरा समीकरण हम लोग निकालेंगे कैसे। मानिए हमको ये दिया है प्लस वाला, ये क्या दिया है, प्लस वाला दिया है, तो इसका जो माइनस वाला निकलता है ना, वो डायरेक्ट आप लोग को हम बताए इसका अपोजिट हो जाता है। प्लस वाला अगर 2 दिया है तो माइनस वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अगर प्लस वाला ही दिया रहता है 1/2, तो माइनस वाला इसका उल्टा 2 हो जाता। इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो भी प्लस वाला दिया उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस वाला। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, क्यों होता है, वो कैसे होता है, वो चीज आप लोग को हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है बिल्कुल। अच्छा, इसको हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो बराबर कितना, 1 के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे लिख ही देते हैं बराबर 1। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम जस्ट यही बताए कि अगर इसका मान मानिए पी दिया है, तो इस एक हमको पुराना है बराबर में, तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा ले लेंगे 1/p। देखिए अब मान हो गया ना, 1 काटेंगे तो पी से पी कट जाएगा। या फिर जस्ट उल्टा दे दे इसका मान, इसी का मान मानिए हमको दे दे क्या, इसी का मान दे दे पी, इसी तो पी दिया था, इसी का मान मानिए दे दिया 1/p। तो मानिए, या फिर जस्ट उल्टा हम बोलते हैं, इसी का मान पी दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। मतलब अगर प्लस वाला जो भी मान है, माइनस वाला जो हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रहे। ये सभी में होता है क्या, तो इस स्पेशल केस 2 में होता है। जैसे कौशिक और कॉट में हुआ ये, और दूसरा सेक और टेन में होता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को ये भी पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो वहां भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 1।
यहाँ भी देखिए वही चीज अप्लाई होता है। यहाँ भी अगर इसका मान जो है जस्ट उल्टा, अगर इसका मान पी है इसका मान 1/p लेंगे, बस यही दोनों में चीज अप्लाई होता है। और क्वेश्चन जो है आरपी एएलपी में पूछा भी जा चुका है इस दोनों पे। अभी आप लोग को हम आप लोग के सामने लेके आए हैं ये वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पर, ठीक है। लेकिन एएलपी में जो पूछा है वो सेक और टेन पे भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कहाँ से आया, क्या प्रोसेस रहा, वो सभी चीज बता दिए। अच्छा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, तो वो लिख दिए 0.5। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में कॉसेक का मान निकालना है, तो इसको 10 को घटा जोड़ेंगे तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर इधर जोड़ेंगे तो 2.5। हमको तो कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2.5/2। जब इसको सॉल्व कर देंगे 2.5/2 हमारा हो जाएगा 1.25। कितना हो जाएगा 1.25। 1.25 चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हमको निकालना था उसका मान, चलिए एक ही मान यहाँ निकालते हैं, एक ही मान निकालना था। तो अगला में क्या इतना मेहनत करेंगे, हम लोग क्या करते हैं यहीं से मान निकालेंगे, अगला का भी यहीं से ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ उस समय क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, इसी चीज को वहां भी रख देते हैं, अगला का भी सॉल्यूशन जैसे करेंगे। अब मान इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉट निकालना है, तो समझा है दोनों, तो क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। सब चीज क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का सेम ही होगा। इसी क्वेश्चन में चलिए इसी क्वेश्चन में कॉसेक का निकालना था, तो किसको कटाए थे, 10 को। अभी हम लोग 10 को नहीं कटाते, 10 को रख लेते हैं। जब 10 को रख लेंगे तो किसको, जब घटा देंगे इस दोनों समीकरण को, आप क्या करते हैं घटा देंगे। घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 कॉट थीटा। 2 कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। लेकिन हमको कॉट थीटा चाहिए, दूसरे भाग कर देंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 0.75। कितना हो जाएगा 0.75। तो 0.75 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। दोनों देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन था और दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन था। एक में कॉसेक पूछा, एक में कॉट। समीकरण जो दिया था दोनों में सेम ही समीकरण दिया था, यही दिया था उसमें भी, पिछला में भी, इसमें भी यही दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। बार बार बोलते हैं आप लोग को पूछना है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए ये भी क्वेश्चन 3 नंबर भी क्वेश्चन नहीं किए ना, चलिए आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसको हम लोग बेसिक से बनाए तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन चले तो जल्दी बनेगा। वो कैसे बनता है गो थ्रू ऑप्शन, तो एज के प्रश्न से आप लोग सीख गया होंगे। उतना एज का हम लोग जितना भी किए, चाहे एसएससी लेवल का क्वेश्चन हो चाहे आरआरबी लेवल का हो, सभी का एज का जितना भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपात जो दिया रहता है उस पर करते हैं, या फिर गो थ्रू ऑप्शन करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन। तो ऑप्शन का यूज करना सीख गए होंगे, फिर से हम लोग इसमें डील करेंगे। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या के 15%, कोई भी संख्या है उसका 15% जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, मतलब एक संख्या का 15% निकालते हैं और दूसरी संख्या का जब 30% निकालते हैं, तो यह दोनों संख्याओं का योग, और फिर हम क्या करते हैं दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं, उसका 24% निकालते हैं, तो दोनों बराबर होता है, ठीक है। दोनों 24% प्रदान करता है, मतलब पहला का 15%, दूसरा का 30%, और फिर दोनों संख्याओं का जब योग करते हैं उसका 24% आ जाता है। दोनों संख्याओं का योग 24% आ जाता है, मतलब इसका 15% जितना भी होगा और इसका 30% जितना हो गया, जितना भी होगा इस संख्या का, फिर इस दोनों संख्याओं को जोड़ के जब उसका 24% निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा, वही प्रदान करता है, लिखा है। तो आगे और क्या बोला है इसी चीज में, ठीक है। और बोला है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। यहीं पे बोला है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के तुलना में 4 अधिक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या दोनों संख्या पता करना है कि संख्याएं क्या है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग से पूछा है कि संख्याएं क्या है, वह संख्या ज्ञात करना है, तो इसी चारों में से कोई एक होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, इसलिए ऑप्शन पे आप लोग को बता रहे हैं। इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से एक होगा ना। हम लोग अगर मान लेंगे ये पहले ये देखते हैं आगे आगे क्या बोला है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो कौन सा ऑप्शन 4 अधिक है। ये भी देखिए 4 अधिक है ना, 8 4 12 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है, बड़का संख्या छोटी से 4 अधिक है, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। अभी तक पढ़ने के बाद 12 4 16 ये भी आंसर हो सकता है, 10 4 14 ये भी आंसर हो सकता है, 6 और 10 24, 10 और 6 10 6 4 10 ये भी आंसर हो सकता है। सभी 4 अधिक है। दूसरा जो कंडीशन बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, वो चारों में अप्लाई हो गया। मतलब इसका मतलब दूसरा पढ़ने से लग रहा है
चारों का चारों जो है वो ऑप्शन हो सकता है दूसरा कंडीशन पढ़ने से। अब हम लोग पहला कंडीशन पढ़ते हैं, चारों तो आंसर हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा, तो पहला पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग ऑप्शन एक से लेके ट्राई करते हैं। बोला किसी संख्या का 15%, तो पहला ऑप्शन मानिए, पहला संख्या कितना 8 है, तो 8 का 15%, 15/100 कितना लिखेंगे आप लोग ध्यान रखना कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। जैसे 15% है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। कहाँ से निकाले, तो 15 और परसेंट का मतलब नीचे में 100, जब काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 0, देखिए 3/20 आया ना। तो ये आप लोग हम बोल रहे थे कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। तो यहाँ पे हम लोग इतना नहीं लिखे, 3/20 लिखेंगे। हम लोग का टाइम क्या होगा, सेव होगा। बेमान जा, हम लोग का टाइम क्या होगा, सेव होगा। यहाँ क्या करेंगे, 3/20 लिखेंगे, ठीक है। प्लस बोला है दूसरी संख्या का 30% में जोड़ा जाता है, तो जोड़ देंगे यहाँ पे कितना, दूसरी संख्या का 30%। दूसरी संख्या हमारा है कितना, 12। दूसरी संख्या जो 12 है, 12 का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, ठीक है। इसका पहले निकाल लेते फिर आगे पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10 है, 2 से काटेंगे तो जगह 4, 4 तिया 12, 12 में 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.2 प्लस, जब इसको सॉल्व 12 तिया 36, 36 में 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.6, कितना आ जाएगा 3.6, जब इसको जोड़ेंगे तो 4.8, मतलब इस साइड का आ गया 4.8। अब आगे क्या बोला है कि आगे हम लोगों ने बोला है कि यह दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान करता है। अगर यह दोनों का योग जब निकालते हैं 12 8 20, तो 20 का जो मतलब ये जो 4.8 आया है वो दोनों संख्याओं का योग का 24% होना चाहिए। तो दोनों संख्या कितना है, 12 और 8 20, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 20 हो गया, उसका 24%। तो 20 का 24%, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6 बटा कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 24% का होता है 6/25, ठीक है। लेकिन 6/25 नहीं लिखे, हम लोग लिखते हैं 24% का 24%, 24/100 ही, ठीक है। यहाँ से जब इसको काटेंगे हम लोग तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो 4.8। तो बिल्कुल देखिए ये भी 4.8 आया, फिर दोनों संख्या का जब 24% निकाले तो ये भी 4.8 ही आया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं अलग अलग, जो पहला का 15%, दूसरा का जो आ गया है पहला का 15%, ठीक है, पहला का 15% और दूसरा संख्या का जो है 30%, बेमान जा, दूसरा संख्या का 30%, दोनों का जो योगफल है वो दोनों के योगफल का जो है वो 24% है। तो दोनों के योगफल का देखिए 24% है ना, बिल्कुल हमको 100 भी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सभी में मैच किया, सभी चीज के लिए पहला, तो पहला आंसर करेक्ट होगा। तो इसी को लग रहा होगा कि और सभी तो सही हो सकता है, क्योंकि दूसरा जब कंडीशन रखे चारों सही हुआ, तो पहला में भी चारों हो सकता है, तो नहीं होगा, आप लोग रख के देख लीजिएगा। या फिर अगर हम देखें तो पहला तो सही हो गया, देख लिया आप लोग, दूसरा ऑप्शन रखिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका माने 30% निकालेगा, 12 का पहला 15% निकालना है ना। चलिए आगे हम लोग निकाल लेते हैं कितना, 12 का अगर 15% निकालेंगे तो 12 का 15% मतलब 3/20, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 करेंगे, 2 से 10, 6 3 18, 1.8 आ जाएगा। प्लस दूसरी संख्या कितना है, तो 16 है ना, दूसरी संख्या 16, 16 का कितना 30% करेंगे, 16 का 30%, तो 16 कितना, 16 का 30% मतलब 3/10, 16 3 48 में 4 से भागेंगे 4.8 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 8 8 16 6 बाकी 4 5 6.6 आ गया। ये कितना होना चाहिए, दोनों के योगफल का 24%, तो योगफल कितना हो जाएगा 28, 28 का 24%, 28 का 24%, 24/100। जब इसको सॉल्व करेंगे 28 गुना 24/100, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ये देखिएगा 28 गुना अगर 24 करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 24 28 चौके कितना, 28, 28 चौके कितना होता है 112 2 बाकी 11, 28 दोनों 56, 11 56 11 67, 100 से भाग करेंगे दशमलव, दोनों बराबर हुआ, तो बिल्कुल हमारा बराबर नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप लोग सभी को सॉल्व कीजिएगा तो बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारा मैच किया, कौन सा, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और एज का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग हम पिछला भी बताए थे, एज का सभी क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्स वाई हम लोग नहीं मानेंगे। और होमवर्क का भी प्रश्न है, आप लोग को बने रहना है, होमवर्क में भी आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या है चौथा क्वेश्चन, एक पिता उसके और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। पिता और पुत्र का आयु जब जोड़ते हैं, मान ये पिता है और ये पुत्र है, दोनों का योग आयु जब जोड़ते हैं तो 60 साल होता है, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं था लिखना, मने मन इस चीज कर सकते हैं, बस यहाँ पे लिखे समझाने के लिए। 6 वर्ष पहले पिता का जो पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 वर्ष पहले का जब कहानी देखा गया, 6 वर्ष पहले
6 वर्ष पहले इसमें भी पिता पुत्र में भी जाएंगे, 6 वर्ष पहले पिता में भी जाएंगे। तब क्या बोला है, पिता जो है पुत्र का क्या है, 5 गुना है। पुत्र में 5 से गुना करेंगे तो पिता आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वही मेरा आंसर होगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। अब देखिए 6 वर्ष के बाद पूछा है। अब देखिए अब पूछा है कि 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, और हम लोग को बनाना है इस क्वेश्चन को कैसे, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे बनाना है, गो थ्रू ऑप्शन, तो मतलब ऑप्शन को ही लेके चलना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन होगा इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सभी आंसर 6 वर्ष के बाद उनका दिया होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही है 6 वर्ष के बाद उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, कब, 6 वर्ष के बाद। तो सभी जो इसमें दिया होगा वो सभी 6 वर्ष के बाद होगा। तो 6 वर्ष के बाद का दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान का निकाल लेते हैं। 6 वर्ष के बाद अगर 20 है तो वर्तमान में कितना होगा, ये 14 होगा। ये वर्तमान में अगर देखेंगे तो 15 होगा। ठीक है, ये वर्तमान में हमारा कितना होगा, 15 साल का हो जाएगा। इसका वर्तमान देखेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें इसका वर्तमान निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। वर्तमान का निकल गया 13। ठीक है, वर्तमान का जब 13 निकल गया, अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू डालते हैं। क्या बोला है, दोनों का योगफल कितना है, 60 साल है। अगर हम मान लेते पहला ऑप्शन सही है कि बेटा अगर 14 साल का है, तो बेटा अगर 14 साल का है, कितना, बेटा अगर 14 साल का है तो पुत्र पिता कितने साल का होगा, दोनों का योगफल 60 साल है। दोनों का जो योगफल है, दोनों का योगफल वो 60 साल है। बेटा अगर 14 साल का तो पिता कितने साल का होगा, देखो 60 में 14 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होगा। अब बोला है 6 साल पहले, 6 साल पहले ये 8 साल का होगा, और 6 साल पहले ये 40 साल का होगा। तो क्या 5 गुना है, तो बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन रखने से 8 5 40, 5 गुना आ गया, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में जो बेटा है वो कितने साल का है, वर्तमान में जो बेटा है वो हमारा कितने साल का है, 14 साल का है। तो 6 साल के बाद बेटा कितने साल का होगा, 20 साल का हो जाएगा। तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन ने पूछा था पुत्र कितने साल का होगा, पुत्र 20 साल का होगा। और दूसरा ऑप्शन आप लोग रख के चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा नहीं मिलेगा। ऐसे आपका मन है चेक करने का, दूसरा ऑप्शन भी चेक करके कर सकते हैं। अगर मानिए मन हुआ आप लोग का दूसरा ऑप्शन की 15 वाला, मान लेते हैं कि बेटा 15 साल का। जब बेटा 15 साल का है तो बाप कितने साल का होगा, 45 साल का, क्योंकि दोनों का योगफल 60 है। जब 6 साल पहले का कहानी देखेंगे, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये 9 साल का, और 6 साल के पहले 39 साल का। क्या ये 5 गुना है, तो इसका 9 का 5 गुना तो 45 होता है। 9 का 5 गुना कितना होता है, 45 होता है, लेकिन है कितना है पे, 39 है। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया मेरा यहीं पे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा और मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। कहाँ भाग गया, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न लेके आए, वो आप लोग को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो होमवर्क का प्रश्न आप लोग के लिए ये रहा। जैसे पिछले क्लास में भी होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे, तो यहाँ भी होमवर्क का है। इसका आंसर क्या करना है, इसका SW का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने या जिससे बन भी जाए, इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है। कहीं भी दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का तो पूछिएगा, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जानदार और शानदार शॉर्ट ट्रिक्स लेके। थैंक यू।